अगर आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी है, तो आपको एक चीज याद होगी कि कैसे लोग एक बड़े से फ्लोर में शेयरों को चीख-चीख के खरीद और बेच रहे हैं और वो कैसे तो एक कागज के टुकड़े के थ्रू शेयरों को खरीद और बेच रहे हैं, यानी बिल्कुल प्योर फिजिकल ट्रेडिंग। लेकिन इस फिजिकल ट्रेडिंग में प्रॉब्लम की लाइन लगी हुई थी। कभी पेपर गीला हो गया, कभी पेपर चोरी हो गई, कभी पेपर को चूहे ने कुतर दिया, तो कभी-कभी कंपनियां क्या करती थी कि डुप्लीकेट शेयर भी अलॉट कर देती थी। मतलब जो फिजिकल ट्रेडिंग थी वो रिस्क का फुल पैकेज था। फिर समय आया 1996 का, जिसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका क्या था? तो उस टाइम एनएसई एक्सचेंज लॉन्च हुआ और सारी ट्रेडिंग धीरे-धीरे डिजिटल होने लगी। और इसी डिजिटल रिवॉल्यूशन में एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था डीमेट, डीमैटेरियलाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में डीमेट बोलते हैं। यानी पहले जो शेयर कागज के होते थे उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी नो पेपर, नो रिस्क, एवरीथिंग सेफ एंड ऑनलाइन। तो डीमेट सब तो समझ में आ गया। लेकिन जब भी हम किसी ब्रोकर के पास जाते हैं अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराने, तो हमें जनरली दो शब्द सुनने को मिलता है, एक डीमेट अकाउंट और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्या दोनों सेम है या दोनों में कुछ फर्क है? चलिए समझते हैं आसान भाषा में। जनरली लोग यही सोचते हैं कि दोनों सेम ही है, पर असल में दोनों का रोल अलग अलग है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे थ्रू हम बाई या सेल करते हैं, यानी वो बाई एंड सेल का एक दरवाजा है। अब जब भी कोई शेयर बाई या सेल करते हो तो उसका पूरा काम ट्रेडिंग अकाउंट करता है। ऑर्डर प्लेस करना, मार्केट में ट्रेड एक्सक्यूट करना, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट करता है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर तो खरीद लिया, लेकिन उस शेयर को रखेंगे कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, शेयर रखे जाते हैं डीमैट अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ यही रोल था कि शेयर को बाई या सेल करना, लेकिन उस शेयर को रखना के काम है डीमैट अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ इतना ही काम है कि वो आपका शेयर बाई करेगा या सेल करेगा, लेकिन शेयर को रखने का काम है डीमैट अकाउंट का। यानी डीमैट अकाउंट आपका पर्सनल लॉकर है जहां आपके शेयर सेफ रहते हैं, बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में। देखिए, जब भी आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कराते हैं तो डीमैट अकाउंट बैकएंड में अपने आप ओपन हो जाता है एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों डिपोजिटरीज है और इंडिया में दो ही डिपोजिटरीज है, एक एनएसडीएल और दूसरा सीडीएसएल। दोनों सेबी के अंदर रेगुलेटेड होते हैं, यानी पूरा सिस्टम टाइट और सिक्योर होता है सेबी के द्वारा। देखिए, सेबी का एक रूल है कि आपका शेयर कभी भी ब्रोकर के पास नहीं रहेगा। आप ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीद सकते हैं, यानी किसी ब्रोकर के पास आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराए हैं तो उस अकाउंट के थ्रू आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन जो आपका शेयर होगा उस ब्रोकर के पास कभी नहीं रहेगा। तो शेयर रहेगा कहाँ? तो शेयर रखने का काम करता है डीमैट अकाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कल के डेट में आपका ब्रोकर है वो डूब गया, भाग गया या किसी रीजन से उसकी कंपनी बंद हो गई, तो आपका शेयर कैसे मिलेगा आपको? आपका शेयर तो डूब जाएगा। इसलिए जो आपका शेयर है उसको सेबी बोलता है कि आप इसको डीमैट अकाउंट में रखो, ताकि अगर कल के डेट में ब्रोकर बंद हो गया तो आपके शेयर सेफ रहेंगे, क्योंकि आपका शेयर ब्रोकर के पास नहीं है, आपका शेयर डीमैट अकाउंट में है और आप फिर उस डीमैट अकाउंट को किसी भी ब्रोकर के साथ लिंक करा सकते हैं। तो है ना सिंपल। अगर आप फ्यूचर में अपना ब्रोकर को चेंज करवाना चाहते हैं तो आप उसी डीमैट अकाउंट को किसी और ब्रोकर से लिंक करवा सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का काम सिर्फ शेयर को खरीदने और बेचने का है और डीमैट अकाउंट का काम शेयर को रखने का है, यानी आपका पर्सनल लॉकर। देखिए, आज के टाइम में इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं जहां आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, ग्रो, ऐसे बहुत सारे हैं। सबके अपने अपने फीचर होते हैं। किसी का ब्रोकरेज कम है तो किसी का इंटरफेस स्मूथ है तो किसी का सपोर्ट ज्यादा है। बाकी आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप अपना अकाउंट कहीं भी ओपन करा सकते हैं। तो आई होप आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में ये जरूर बताएं
कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।